मलकू तू कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। समझ आई? तो नहीं कोई रोक सका। एक हुक्म नाफिज किया कि हेल, इतना झटका दे, इतना मिकदार भी मुकर्रर कर दी। मजाल है जमीन की इनकार करे। एक पॉइंट आगे चली जाए, जुर्रत नहीं है उसकी। जितना हुक्म मिला झटका दिया। हाय मुफ्ती साहब, मुझे झटके पे एक शेर याद आ गया। अदब भी साथ साथ चलता है। दफातन तरके ताल्लुक में भी रुसवाई है, दफातन तरके ताल्लुक में भी रुसवाई है, दफातन तरके ताल्लुक में भी रुसवाई है। अरे उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, अगर ताल्लुक किसी से तोड़ना है तो उसके आदाब भी हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक तोड़े जाए। दफतन, अचानक नहीं, झटका देकर नहीं। क्योंकि अगर आपके कपड़े कांटों से उलझ जाएं तो अगर आप झटका देंगे तो फट जाएंगे कपड़े। आहिस्ता आहिस्ता, किसी को छोड़ना भी है तो आहिस्ता आहिस्ता, तो झटका देकर नहीं है जी। मैं अर्ज करता हूं उसके घर में बैठा हुआ हूं कि तू झटके तो दे रहा है, लेकिन तेरे महबूब की उम्मती हैं और तेरे बंदे हैं। हम नमक हराम इंशाअल्लाह बंदे नहीं हैं, तेरे नमक हलाल बंदे हैं। इन झटकों से हम तेरा दामन करम छोड़ने वाले नहीं हैं। तू तो झटक रहा है हमें, हमारे किस लिए? तू करीम है। हमारे अमाल ही ऐसे हैं कि हम झटक देने के काबिल हैं। हम तो तेरे सामने आने के काबिल नहीं, तेरी मस्जिद में आने के काबिल नहीं। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, रूसिया हैं, बदामाल हैं। जब हम अपने गरेबानों में झांकते हैं तो हमें स्याही के सिवा कुछ नजर नहीं आता। ये बजा है, हम झटकों के काबिल हैं, हम हर अजाब के काबिल हैं। लेकिन तू करीम है, तेरा दरवाजा एक है, हम किस दरवाजे पर जाएं? गुनाहों के बावजूद गुनाहों पर शर्मिंदा है, नादिम है, लेकिन इन झटकों के बावजूद तेरा दामाने करम हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। करीम लोग आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक तोड़ते हैं। ये तू अगर झटके देकर हमें टालेगा तो तुझे करीम कौन कहेगा? ये तेरी माज़अल्लाह रुसवाई है। तू करीम है, तू करीम मुतलको मन गदा, तू करीम मुतलको मन गदा, चेकुनी जुजी के ना खानियम, तू करीम मुतलको मन। मैं तो गदागर हूं, मेरे बाप दादे आबाओ अजदाद, मेरी नस्ल आदम तक जो है तेरी फकीर है दरवाजे की।
हम तेरे मोहताज हैं, हम किस दरवाजे पर जाएं। आज जब जल्जला आया तो जो तेरे शरीक बनकर बैठे थे उनमें से तेरे एक झटके को भी कोई नहीं रोक सका। आज जिन पर हमें कुछ एतमाद हमने बना रखा था या बनवाया गया था एतमाद, वो सारा चकनाचूर होकर रह गया। आज पता चला कि जिन्हें हम तेरा मकबूल और तेरे वली समझते रहे वो भी खामोश हो गए। क्यों? वो जो बादशाह जब बोले, बादशाह का हुक्म हो तो जो खदम हशम हैं उनको पर जरूरी होता है कि वो बादशाह की हां में हां मिलाएं। ये दुनिया का कानून है कि आपका जो बड़ा है, अगर बादशाह एक हुक्म नाफिज करने वाला हो तो नीचे में अमला कोई चूनो चिरा नहीं कर सकता, वो हां में हां मिलाता है। कहते हैं बिल्कुल जनाब हुजूर आपका हुक्म बजा है। तो ये तेरे जो वली हैं, तेरे जो ये इबादे मुखलिसीन हैं, आज लोग कहते हैं कि ये वली कहां गए, ये नबी कहां गए, तुम इनको बहुत कुछ मानते हो। अरे तुम्हारी समझ का कसूर है। न वलियों ने यह कहा है न नबियों ने यह कहा है कि हम उसके अहकाम में शरीक हैं, वो एक हुक्म दे तो हम उसको बदल सकते हैं, यह किसी ने नहीं कहा। अगर कोई कहता है, अगर कोई मौलवी कहता है तो वो लिफाफे के लिए कहता है। मौजूदा जो पीर हजरात, सजादा नशीन हजरात हैं, बुजुर्गों की औलादें हैं, उनको उनकी खुशामद करने के लिए, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए ऐसी रिवायतें और ऐसी तावीलें घड़ता है। लेकिन जो साहिबाने मज़ार हैं और जो